नमस्ते। आज हम लोग एक जो पैसेज पढ़ने वाले हैं सावित्री से, पेज 68 पर। अब हम देखें कि ये पैसेज दो बड़े पैसेजेस के बीच में है। तो इसके पहले जो पैसेज है वो ये है कि जो भगवान है, मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, जो स्वामी हैं, सारी सत्ता के स्वामी हैं, वो सत्ता के परे भी हैं, सारे संसार के परे भी हैं, और वे ही स्पेस और टाइम बनते हैं और वे ही संसार में प्रवेश करते हैं। और ना केवल वो, गीता यहाँ पर श्री अरविंद एक कदम और आगे ले जाते हैं कि ना केवल वो प्रवेश करते हैं इस संसार में एक निर्वैयक्तिक सत्ता के रूप में, वो रूप धारण करते हैं, पशु का, मनुष्य का, जीव जंतुओं का वही रूप धारण करते हैं। और इसलिए वो रूप धारण करते हैं ताकि उसके अंदर एक इवोल्यूशन की प्रोसेस बनी रहे। माता जी इस रहस्य को बड़े सुंदर ढंग से कहती हैं कि हर बार जब डिवाइन आते हैं तो वो मैटर को टच देने के लिए, ताकि मैटर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ सके, ये रियल पर्पस होता है। जब ह्यूमन रूप धारण करते हैं ताकि ह्यूमन जो मैटर है, मेंटलाइज्ड मैटर है मनुष्य के अंदर, वो डिवाइन का टच पाकर आगे की ओर उसके अंदर प्यास आए कि देयर इज समथिंग मोर। और ये पूरी प्रोसेस है। हम देखते हैं कि उसके पहले 10 अवतार में पहले 5 अवतार आते हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स के हैं, एनिमल फॉर्म्स, पर हायर एंड हायर। फिर वो ह्यूमन फॉर्म में आकर एक लंबी श्रृंखला चलती है। फिर अब नेक्स्ट जो आएगा वो एक डिविनाइज्ड बॉडी का फॉर्म आएगा। तो ये श्री अरविंद यहाँ बड़े सुंदर ढंग से इसको बताते हैं। हम लोगों ने पेज 67 पर ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, दिस ट्रांसफिगरेशन इज अर्थ्स ड्यू टू हेवन। ये धरती का कर्ज है, क्योंकि जहाँ तक अब लोग कहते हैं ना, वो तो अगर केवल ये हो कि रिवॉल्यूशन लाना है, चेंज लाना है, धर्म से ग्लानि को अगर हम केवल बाहरी रूप में लें कि अधर्म बढ़ गया है, ईविल बढ़ गया है, तो उसके लिए स्वयं भगवान को रूप धारण करने की जरूरत नहीं है। वो तो अपनी विभूतियों के द्वारा ये कार्य कर सकते हैं। पर रियल चीज होती है मैटर के अंदर चेंज, अर्थ्स ड्यू टू हेवन। जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो प्रिंसिपल है, मैटर का प्रिंसिपल है, वो वहीं से उत्पन्न हुआ है। और इसका हम एक बाहरी उदाहरण लें कि जो धरती है वो सूर्य से ही निकली है, नेबुला, कॉमन नेबुला था। तो ये एक ड्यू है, उसका कर्ज है, अर्थ ड्यू टू हेवन, कि आप मुझे इस अवस्था में डाल रहे हो जहां मैं एकदम जड़ तत्व बन रही हूं। श्री अरविंद बात करते हैं इसकी ल्यूमिनस अर्थ, 7 अर्थ्स, इमॉर्टल अर्थ्स, ये सब बातें करते हैं सावित्री में। तो वे, और माता जी का एक एक्सपीरियंस भी है जहाँ वो अर्थ का यूनियन विद द डिवाइन प्रिंसिपल की बात करती हैं। तो मैं तो ये जड़ तत्व बन रही हूँ, लेकिन इसकी नियति क्या है? तो वहाँ उनको आश्वासन दिया जाता है। भगवान कहते हैं कि इसकी नियति वो है जो स्वर्ग से भी आगे जाएगी, यानी उच्चतम अवस्था से भी आगे जाएगी। माता जी ये बताती हैं कि अगर क्रिएशन के द्वारा कोई नई चीज घटित नहीं होती तो आवश्यक ही नहीं होता क्रिएशन, देयर वाज नो नीड फॉर इट। तो ये जो एक्सट्रीम एडवेंचर हुआ है, इसके द्वार से गुजर के जो अंत में जो चीज आएगी, जो इंडिविजुअलिटी, जो मैटर पे बेस्ड है लेकिन फुल्ली डिविनाइज्ड, तो ये उनको कॉन्ट्रैक्ट में लिख करके दिया गया है। अर्थ को, भूदेवी को ये लिख करके दिया गया है कि आई विल कम एंड डिविनाइज इट। तो अब भगवान बार बार पृथ्वी पर आते हैं। तो अर्थ्स ड्यू टू हेवन, ये कॉन्ट्रैक्ट में है। धरती भूल गई है क्योंकि वो जड़ बन गई हैं, लेकिन भगवान नहीं भूले हैं। तो वो आते हैं बार बार और स्पर्श देते हैं। ए म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम। अब यहाँ पे अर्थ और हेवन की जगह मैन और सुप्रीम आ गए। तो यहाँ पर मनुष्य भी इसी संकल्प को लेकर के आया, इसी कार्य को करने के लिए। उसकी आत्मा, उसकी जो साइकिक एसेंस है, वो इसीलिए आया है कि अल्टीमेटली टू डिविनाइज दिस क्ले, ये उसका मेन पर्पस है। तो दोनों इस बंधन में बंधे हैं। और इसकी नियति क्या है? हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज ही पुट अवर्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जो आप सुनेंगे कई वेदांतिक सत्य में ये कहा जाता है कि thou art that, आप वही हो, भगवान हो। ये आधा सत्य है। यहाँ श्री अरविंद पूरा सत्य बता रहे हैं। नेचर, हमारे एसेंस में हम डिवाइन हैं, लेकिन प्रकृति में नहीं है। अगर हम रियलाइज भी कर लें अपने एसेंस में एकदम अंदर जाके कि वी आर डिवाइन, बट हमारा नेचर वही रहता है।
तो उस नेचर को, डिवाइन नेचर, ये ट्रुथ जो है वो श्री अरविंद हम लोगों को रिवील करते हैं. नहीं तो अब तक ट्रेडिशनल योग में अगर वेदांतिक साइड लें, तंत्र में एक अलग बात है, जो स्ट्रेस रहा है वो प्रकृति के ऊपर रहा है. तो प्रकृति जड़ प्रकृति है, त्रिगुणात्मकमयी प्रकृति है, और त्रिगुण के परे आप जा सकते हो, त्रिगुणातीत अवस्था में प्रवेश कर सकते हो, ब्रह्म चेतना में लीन हो सकते हो. उसके आगे पुरुषोत्तम है, लेकिन उनका एक डिवाइन नेचर है, परा प्रकृति. इसकी बात होती है जगह जगह, वेदों में इसका हिंट आता है आदिति की, लेकिन आप उस नेचर को एम्बॉडी कर सकते हो धरती पर. ये एक नई चीज प्रकट हो रही है. तो हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज ही पुट आवर्स. तो वो हमारी तरह शरीर चोला पहन के आते हैं कि हम भी उनकी प्रकृति को धारण कर सके. वो मनुष्य की प्रकृति को धारण करते हैं. वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही. His human portion, we must grow divine. Our life is a paradox with God for key. तो अब हमें डिवाइन बनना है, हम उन्हीं के ह्यूमन पोर्शन है. ये तो पहला सत्य सबको पता है. लेकिन नाउ वी हैव टू बिकम डिवाइन, नॉट ओनली इन आवर एसेंस रियलाइज इट, बट इन आवर नेचर. तो ये इसकी चाबी कहाँ है, कैसे हम होंगे? चाबी वही है, वी हैव टू रियलाइज गॉड एंड देन मैनिफेस्ट हिम इन ऑल अवर लाइफ. तो ये एक पैसेज था पीछे, और बाद में एक लंबा पैसेज है, दिस इज द सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं. तो इसके बीच में ये छोटा सा बड़ा पावरफुल पैसेज आता है. बट मीनवाइल, ये सत्य है लेकिन हम इस सत्य को नहीं जानते हैं. पेज 68 ऐसे प्रारंभ हो. बट मीनवाइल ऑल इज ए शैडो कास्ट बाय ए ड्रीम. इंटेलेक्चुअली हम इसको पकड़ भी लें अगर, लेकिन हम रियल लाइफ में इसको नहीं पहचान पाते हैं. And to the musing and immobile spirit, life and himself don the aspect of a myth, the burden of a long, unmeaning tale. तो इवन अगर दो डिनायल जिसकी बात की है श्री अरविंद ने, कि अगर हम उस स्पिरिट की पॉइस से देखते हैं तो ये संसार कैसा लगता है, स्ट्रेंज. और ये कि कोई, जैसे आप मंगलयान में जाकर के देख रहे हो धरती के ऊपर, तो वो एक डॉट के समान लगती है कि क्या है, इसके लिए लोग झगड़ा करते हैं, इसके लिए लोग, ये एक एस्पेक्ट है देखने का. फॉर द की इज हिड एंड बाय द इनकॉन्शियंट केप्ट. क्योंकि जो चाबी है रिकंसाइल करने की अर्थ और हेवन को, मैन और सुप्रीम को, वो चाबी वहां नहीं है. लोग वहां जाते रहे, वहां पे जाने, श्री अरविंद कहते हैं व्हाट रिपोर्ट शैल आई मेक. सावित्री में एक लाइन है कि जब मुझसे पूछा जाएगा कि अच्छा क्या आए, मैं भाग के आ गया, बच के आ गया, तो भगवान क्या कहेंगे कि अरे तू तो वहां एक काम करने के लिए गया था. व्हाट ऑफ द स्पिरिट्स मिशन, किस ग्लैड अबिस में तूने उसको डाल दिया. तू आ गया, इतना खुश हो रहा है, तू तो पहले यही था, मैंने भेजा था एक काम के लिए, तू उस काम को अधूरा छोड़ के आ गया. तो वो चाबी कहाँ, इनकॉन्शियंट के अंदर छिपी हुई है, भगवान छिपे हुए वहां पर. दैट गॉड वी हैव टू रियलाइज. वो ऊपर वाले गॉड तो रियलाइज करते हैं लोग, लेकिन वो जो गॉड छिपे हुए इनकॉन्शियंट में, उनका प्रकटन. द सीक्रेट गॉड बीनीथ द थ्रेशोल्ड ड्वेल्स इन ए बॉडी obscuring the immortal spirit, a nameless resident, vesting unseen powers with matters, shapes and motives beyond thought, and the hazard of an unguessed consequence, an omnipotent, indiscernible influence. तो कैसे वो छिपे हुए हैं बता रहे हैं कि हैं, किससे पूछो हैं, सब विश्वास करने वाले बोलेंगे हैं. देखा आपने? नहीं. पावर्स ओमनीपोटेंट हैं, अनुभव किया? हाँ, कभी कभी मैंने देखा है, अनुभव किया है. अनसीन पावर्स, जो अब आपकी, श्री अरविंद कहते हैं डिवाइन ओमनीपोटेंस ऐसे काम नहीं करती जैसे हम इसको कल्पना करते हैं, क्योंकि मैटर के अंदर कंडीशंस है, वो ओवरराइड कर सकती है कंडीशंस को. अक्सर लोग कहते हैं ना भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्व सक्षम है, कर क्यों नहीं देता? कर सकते हैं वो, लेकिन उसकी दो समस्या है. एक तो अगर वो ओमनीपोटेंस को यूज करेंगे तो जिस चीज के ऊपर यूज करेंगे वो तैयार है क्या, वो बिखर जाएगी. जैसे आप एक मच्छर को मारने के लिए एक बंदूक लेकर रिवॉल्वर तान करके आप कर रहे हो, तो भगवान की शक्ति तो न्यूक्लियर पावर की तरह है, सुपर न्यूक्लियर पावर. आप यूज कर रहे हैं उसको कि अच्छा तुझे क्या चाहिए, तेरे अंदर लाइट की प्रॉब्लम है, अच्छा मैं न्यूक्लियर एनर्जी से तेरे घर में लाइट कर रहा हूं, तो सारे फ्यूज यूज सब उड़ जाएंगे, घर जल जाएगा. पहली समस्या यह कि इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं है उस पावर को
रिसीव करने के लिए। दूसरा, कंडीशंस से अर्थ की। कंडीशंस कहाँ से बनी? कोई ऐसा नहीं भगवान ने बनाई ये नियम वो नियम, ये इवोल्यूशन की प्रोसेस में कंडीशंस बनती हैं, कॉज एंड इफेक्ट बनते जाते हैं। तो कंडीशंस हैं उसकी, और भगवान उनको एडजस्ट करते हुए उनको वो मार्ग निकालना है। He has to do a सर्जन जॉब, नॉट ए बुचर जॉब। कि वो गए और उन्होंने काट दिया और चले आए, वो तो अलग रास्ता है। सर्जन जॉब, उसके अंदर से धीरे धीरे एक एक जो चीज़ें निकालनी, जो ट्रांसफॉर्म करना है, धीमी आंच पर पकाना है। तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, कंडीशंस हैं, और कभी कभी वो ओवरराइड करते हैं, पर वो बड़ा रेयर और एक्सेप्शन होता है। इट इज़ नॉट ए कॉमन थिंग कि हमने प्रार्थना की और इमीडिएटली वही रिजल्ट आ गया। इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि फिर तो भगवान इग्नोरेंस को सैंक्शन दे देंगे। हर व्यक्ति जो मांगेगा उसको यही मिल जाएगा जो वो मांग रहा है, तो वो पहले उसको यही नहीं पता है कि जो मांग रहा है उसके लिए उचित है कि अनुचित है। तो द डिवाइन डज नॉट ऑलवेज, ही हियर्स ऑल प्रेयर। जब श्री अरविंद से पूछा गया था, कहते हैं हाँ, ही हियर्स ऑल प्रेयर्स, बट इट इज़ नॉट लाइक ए मैकेनिकल स्लॉट की यू पुट 2 and 2 comes out. It doesn't work like that. सैंक्शन क्यों करेंगे? जब उनकी विजडम से वो देखें। कई बार सैंक्शन करना इज ओनली सो दैट यू गो थ्रू अ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, ये भी होता है। तो कभी भगवान ने सैंक्शन कर दिया, आपने एक जॉब मांगा, या एक यहाँ पर है ऐसे ना कि कोई विवाह के लिए तो माता जी ने ब्लेसिंग्स दे दी, तो माँ ने लिखा है माई ब्लेसिंग्स आर वेरी डेंजरस, तो समझे नहीं, बड़े खुश हो गए कि सैंक्शन हो गया भगवान का। बाद में इतनी तकलीफ हुई, तो साथ में ना केवल सैंक्शन किया, ये भी कहा जो हस्बैंड थे कि तुम इसका ध्यान ऐसे रखना जैसे प्रिंसेस का। अब बोले जरूर माँ, अब प्रिंसेस का ध्यान रखना इतना आसान है क्या? सो वो भी मानवीय प्रिंसेस। तो अब बहुत परेशान थे। एक दिन उन्होंने कहा था मुझसे, ऐसी शेयर कर रहे थे, बोले माता जी ने ब्लेस किया था। आई सेड एग्जैक्टली, तो आपकी तो वो साधना थी, आप उनको देवी की तरह पूजा करते तो शायद कुछ रियलाइज, अभी फ्रस्ट्रेशन में घूम रहे हो। सो दिस ब्लेसिंग्स जिसके थ्रू ये भगवान इवोल्यूशन की प्रोसेस है, जिसमें वो हर चीज़ के थ्रू हमको ले जा रहे हैं इवॉल्व करने के लिए। वो कंडीशन से हमारे प्ले की, वो इंटरवीन करते हैं, पर वो इंटरवेंशन, कोई चीज़ ग्रांट कर दी गई, वो वास्तव में सच में हमारे लिए उचित थी या केवल हमको एक्सपीरियंस देने के लिए? शेरविन से किसी ने पूछा कि व्हाई डज द डिवाइन ग्रांट समटाइम्स व्हाट वी डिजायर, तो शेरविन कहते हैं सो दैट यू मे हैव द एक्सपीरियंस एंड नो इट वाज नॉट वर्थ इट, समथिंग टू दैट इफेक्ट, ताकि तुम्हें पता चल जाए और तुम जब उसको निकालो तो पूरे दिल से निकालो। नहीं तो क्या है, हम बाहर की चीज़ों को चेंज करते हैं, अंदर हमारा वही रहता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। सो देयर इज एन, लेकिन ओमनीपोटेंट इनडिसर्नेबल इन्फ्लुएंस, साथ में धरती में क्या जुड़ी हुई है? हैजार्ड ऑफ एन अनगेस्ड कॉन्सिक्वेंस। आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। शहनाई बज रही है, कल वकील पेपर साइन कराने आएगा म्यूचुअल कंसेंट से। अब ये क्यों है? क्योंकि ये अनगेस्ड कॉन्सिक्वेंस, बिकॉज दैट्स हाउ इवोल्यूशन इज। आप कभी देखिए, सब लोग कहते हैं आप रीजन से प्लान करो लाइफ को, है ना? आपने कभी देखी किसी की कोई प्लानिंग वैसे हो? किसी से पूछ लो आप, इट डजंट वर्क आउट। बिकॉज लाइफ के अंदर ये जो एक एलिमेंट होता है नएपन का, जो अनएक्सपेक्टेड को लेके चलती है। द ओनली थिंग यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ इज अनएक्सपेक्टेडनेस, द ओनली सर्टेनिटी इज अनसर्टेनिटी। और ये बड़ी चार्मिंग है। आप सोचो, सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हो, आपको पता है कि भाई इस बार डाइस में ये आएगा, आप पहुंच जाओगे। यू प्ले विद दैट, वो अनसर्टेनिटी के थ्रू हम पोषित होते हैं। अब वो भाव आएगा। He sits, he कौन? The divine, unfelt by the form in which he lives and veils his knowledge by the groping mind. फॉर्म को पता नहीं है कि भगवान है, माइंड कहीं ना कहीं कहता है क्यों? हमने किताबों में पढ़ा हुआ है, तो ग्रोप कर रहा है, कहाँ है? वो अंधकार में ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद कहता है कुछ नहीं है, हमें नहीं मिला, नथिंगनेस। तो भगवान कहते हैं वहीं तो छिपा था मैं, थोड़ा और जाता तो नथिंगनेस से बहुत जल्दी वापस आ गया, देख के डर गया। सो यू शुड हैव गॉन बियॉन्ड दैट नथिंगनेस एंड फाउंड मी। एंड वेल्स हिज नॉलेज बाय द ग्रोपिंग माइंड, ए वांडरर इन ए वर्ल्ड हिज थॉट्स हैव मेड, ही टर्न्स इन ए chiaroscuro ऑफ एरर एंड ट्रूथ।
टू फाइंड ए विजडम दैट ऑन हाई इज हिज। क्योरोस्कुरो क्या होता है? आर्ट में आप शेडोज और लाइट का प्ले करते हो ना, तो धूप छां अगर इसको कहना है, वो धूप छां के खेल में वांडर कर रहा है। कोई पूछे आप कौन है, मैं देखो क्या जिंदगी है, यही जीवन है, इसी में मैं उलझा हुआ हूँ। तो वहाँ से भगवान कहते हैं अरे तू भगवान है। भगवान हूँ मैं? अच्छा, आप मजाक मत करिए हमारे साथ। ये मनुष्य की विडंबना है। इन बेगर्स रोब्स वॉक्स दी वन। और ये क्यों है वो बाद में बताते हैं। दिस इज द सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम, वो पैसेज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ए वांडरर इन ए वर्ल्ड हिज थॉट्स हैव मेड। हमने ही वो संसार बनाया है। थॉट्स ने कैसे संसार बनाया? हाईएस्ट लेवल पर कॉस्मिक माइंड ने बनाया। हम लोग इसकी बात कर रहे थे, सेंसेस वीव करती हैं। पर आप देखिए संसार में जितने भी मीनिंग और सेंस आपने डाले हैं, चाहे किताब पढ़ के डाले हैं या कंडीशनिंग से डाले हैं, हैबिट से डाले हैं, समाज से डाले हैं, सब आपके थॉट्स ने डाले हैं। तो ये हमारे विचारों ने उस जगत को रंग भर दिए हैं उसमें, और फिर हम उस रंगों में उलझ जाते, जो हमने ही वो जाल बनाया हुआ है। और हम, ये मेरा है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन चीज, ये किसने कहा था आपको कि ये आपका है? तो आपके थॉट्स ने ये मान लिया कि ये मेरा है। क्यों? आउट ऑफ हैबिट। तो जब वो आपसे छीन लिया गया तो आपने कहा भगवान बड़ा क्रूएल है। जो चीज आपकी थी नहीं, आपके थॉट्स ने इसको क्रिएट किया था। तो ये एक बड़ा एक कॉमन उदाहरण है। कई बार लोग कहते हैं ना भगवान ने कहा है सत्यमेव जयते, लेकिन हम तो केस में हार गए। क्या हार गए आप? हम जमीन जायदाद पैसा हार गए। किसका था? कहते हैं मेरा था। सत्यमेव जयते, सत्य जीतना चाहिए। लेकिन रियलिटी में अगर आप देखें वो कभी आपका नहीं था। ये एक बड़ा बिटर ट्रूथ है। इसमें कोई फिलॉसफी की जरूरत नहीं है, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि नथिंग रियली बिलोंग्स टू अस। तो अब विचारों ने एक जगत बना लिया, ये मेरे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे अपने हैं, इनके लिए मेरा जीवन है। ये किसने बनाया था? आपके विचारों ने बनाया था। ये ट्रुथ नहीं था। ट्रुथ तो यही है जो हमने पढ़ा कि एक ही है जो अलग अलग रूप धर के खेल रहा है। तो यहां पर वो एज वन फॉरगेटिंग ही सर्चेज फॉर हिमसेल्फ एंड इफ ही हैड लॉस्ट एन इनर लाइट, एज इफ ही हैड लॉस्ट एन इनर लाइट ही सीक्स। ये स्टोरी है श्री रामकृष्ण परमहंस की। वो लालटेन लेके घर घर ठक ठक करके खोल रहे हैं, कहते हैं मुझे चिलम सुलगानी है, आग दे दो। तो कहते, एक व्यक्ति कहता है लालटेन लेके घूम रहे हो और तुम पूछ रहे हो कि आग दे दो, तुम्हारे तो खुद के अंदर है। तो ये उसी तरह की ये भाव है इसमें। एज वन फॉरगेटिंग ही सर्चेस फॉर हिमसेल्फ। आप सोचिए, कभी एक सेकंड के लिए सोचिए कि आप एक ऐसी जगह चले जाएं, या आपके एक ऐसा होता है लोगों के साथ, कुछ क्षणों के लिए आप विस्मृत हो जाएं कि आप कौन हैं। बाकी सब चीजें आपको पता है कि ये है ये, लेकिन आप कौन हैं? आप सोचो कैसी अवस्था होगी। और एक्चुअल स्पिरिचुअल लाइफ में ये अवस्था आती है जब आपकी सारी ईगो आइडेंटिटी, वो सॉन्ग है ना बुल्ला के जाना मैं कौन, देन ही डिस्कवर्स कि ही इज द एसेंस इन ऑल थिंग्स। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज। तो वो ढूंढ रहा है कि मैं हूं कौन। एज ए सजर्नर लिंगरिंग अमिड एलियन सीन्स ही जर्नीज टू ए होम ही नोज नो मोर। एलियन सीन्स, इसके घर उसके घर, घर में रहते रहते अचानक कहते वैसे मेरा घर कहाँ है? तो भूल गया, मेरे घर का पता कोई बता दो। तो ऐसी कुछ अवस्था मनुष्य की। देखिए सावित्री इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसमें आपको कोई, इफ यू टेक इट डायरेक्टली, श्री अरविंद के जो सेंस हैं बहुत डायरेक्ट हैं। श्री अरविंद जी कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है मुझे समझने में, कि लोग उसको हाईली इंटेलेक्चुअलाइज करके फिलोसॉफिकल कंसेप्शन दे देते हैं, जबकि मैं वो लिख रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। अब ये एक्सपीरियंस से हम सब इसको रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ वर्ड भी यूज करें एज, इमेजेस हैं सावित्री में बहुत सारी। हिज ओन सेल्फ ट्रूथ ही सीक्स, हु इज द ट्रूथ। स्वयं सत्य को धारण किए, सत्यवान है, लेकिन घर जा जाके पूछ रहा है कि मुझे मेरा सच बता दीजिए कि मैं कौन हूं। कोई कह रहा है तू क्रिमिनल है, कोई कह रहा है तू धर्मात्मा है। लेकिन सच तो यह है कि इन दोनों के परे एक डीपर ट्रूथ है। He is the player who became the play. He is the thinker who became the thought. He is the many who was the silent one.
ये डबल पहचान। अब कुछ लोग करते हैं कि वो मैनी में खो जाते हैं, वन को ढूंढते हैं, वन को ढूंढते हैं, मैनी को खो देते हैं। तो श्री अरविंद इसकी बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं ईशावास्य उपनिषद में, जो स्टूडेंट इसके डायलॉग में कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति रोल प्ले करता है, तो अब उसकी देखिए दुविधा क्या है। अगर उसको रोल अच्छा प्ले करना है तो उसको भूलना है कि वो कौन है, नहीं तो वो रोल नहीं प्ले कर पाएगा। और एट द सेम टाइम अगर वो रोल में पूरी तरह अपने आप को विस्मृत कर दे, आइडेंटिफाई कर ले अपने आप को उस रोल के साथ, तो उसकी दूसरी समस्या है। ये माने एक बार यहाँ पे एक बड़े सुंदर प्ले के उदाहरण से बताया था। प्ले था पर्सियस द डिलीवरर। उसमें एक थे आश्रम के स्टूडेंट, तो वो पोलीडायन का उन्होंने रोल किया था, जो बड़ा अच्छा प्रीस्ट नहीं है, ब्लैक वो कर रहा है, माने वो एक ऐसा प्रीस्ट है जिसका टाइम आ गया है जाने का। लेकिन वो इतना अधिक आइडेंटिफाई हो गए कैरेक्टर के साथ कि जब वो पोलीडायन का रोल कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि एकदम आइडेंटिफाइड। तो कहा जाता है कि माँ ने कहा यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि कहीं तुम इतना आइडेंटिफाई ना कर लो अपने आप को उसके साथ कि तुम भूल ही जाओ कि तुम कौन हो। ये एक सत्य है। एट द सेम टाइम अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप प्ले भी नहीं कर सकते हैं पूरी तरह। तो आपको दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली, इसको ईश उपनिषद कहती है, और ये समस्या मनुष्य की, विद्यांच अविद्यांच यस्त द्वेदोभयम सह। ये आप तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक या तो साइकिक रियलाइजेशन ना हो जाए या डिवाइन का एक्सपीरियंस ना हो जाए, तब तक ये चीज नहीं आ सकती है, इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन से आएगी नहीं। In the symbol figures of the cosmic force and in her living and inanimate signs and in her complex treasury of events, he explores the ceaseless miracle of himself. Symbol figures, जितना भी संसार है जो आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे नदी नाले, रोज हम लोग सुबह सूर्य के, समुद्र, सब सिंबल फिगर्स हैं। ये एक सावित्री में लाइन है सत्यवान के बारे में, ए वेदा नोअर ऑफ द अनरिटन बुक। कहाँ पे लिखी है ये वेद, कहाँ लिखा हुआ है? धरती के एक एक तत्व में लिखा है। इसकी एक और बचपन में थे हम सुनते थे कि भगवान हरि का जो गुण है उसको लिखने के लिए आप 7 समुद्र की स्याही ले लो, पूरे फॉरेस्ट के कलम बना लो, पूरी धरती को कागज बना लो, फिर भी नहीं लिख पाओगे। तो अब इसमें 2 भाव हैं, एक तो है द इन्फिनिटी ऑफ द लॉर्ड, दूसरा कि ये सृष्टि उन्हीं का वही है जो इसमें छिपे हुए बने हुए हैं, उन्हीं का गुण आप इसके द्वारा बखान हो रहा है। तो धरती की हर एक चीज को हम वैसे सिंबल, धरती आकाश सब सर्वत्र, पूरी सृष्टि, गॉड्स टाइटन्स किसी न किसी पक्ष को प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन चूंकि वो भूल गए टोटैलिटी को, इसलिए वो उसमें सीमित हो गए हैं। सीमित असीम को मिलाना, यही हम लोगों का काम है। और इन सब के द्वारा लिविंग एंड इनएनिमेट साइंस एंड इन अ कॉम्प्लेक्स ट्रेजरी ऑफ इवेंट्स, घटनाक्रम जो हमेशा बदलते रहते हैं, ही एक्सप्लोर्स द सीजलेस मिरेकल ऑफ हिमसेल्फ। कैसे एक्सप्लोर करता है? घटनाक्रम के द्वारा। अब बोलिए, जब लाइफ में चैलेंज आता है तो हम क्या डिस्कवर करते हैं? कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं जितना हम सोच रहे थे। अगर चैलेंज नहीं आए तो आपको कभी पता नहीं चलेगा इसके बारे में। तो थ्रू द कॉम्प्लेक्स ट्रेजरी ऑफ इवेंट्स ही एक्सप्लोर्स हिमसेल्फ। कई बार लोग पीछे देखते हैं तो कहते हैं ना कि जब ये हमारे जीवन में घटना हुई थी तब मैं बदल गया। बदले नहीं, आपने डिस्कवर किया अपने अंदर कोई एक नई संभावना को। तो वो घटनाक्रम इज टू डिस्कवर योर सेल्फ। टिल द 1000-fold एनिग्मा हैज बीन सॉल्व्ड। लेकिन ये डिस्कवरी केवल एक क्षण की डिस्कवरी नहीं है। जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं, एक जीवन की नहीं, अनेकों अनेकों जीवन की, ये सब प्रतिबिंब के रूप में हमें हमारा ही परिचय देती है। एक जगह माता जी कहती हैं द वर्ल्ड इज ए मिरर, और वो मिरर हमें ही दिखा, हम ही अपने आप को, आप किसी व्यक्ति को बहुत खराब समझते हैं, बुरा समझते हैं, वास्तव में आपकी ही कोई छाया वहाँ प्रतिबिंबित हो रही है। आप किसी को बहुत अच्छा समझते हैं, आपकी कोई छाया प्रतिबिंबित हो रही है। और आप देखिए, ये बड़ा कॉमन चीज़ है। हम किसको कहते हैं अच्छा है? जिसकी नेचर की कोई एस्पेक्ट हमारे अंदर किसी चीज़ से मिलती जुलती है ना? और किसको कहते हैं बुरा है? जो हमने अपने अंदर में कहीं छिपाया हुआ है और हम उसको देखना नहीं चाहते।
लेकिन वास्तव में ये हमारे एक धोखा है, वो हमारे सामने लाई जा रही है दूसरे मार्ग से, और हम जब उसको देखते हैं अपने बारे में डिस्कवर करते हैं। अब देखिए कई बार लोग, ऐसा होता है कि भय, आप भय को कन्फ्रंट कब करते हो? जब आपके सामने डेंजर होता है। अदरवाइज बहुत इजी कहना कि मुझे भय नहीं है, मेरे मन में कोई डाउट्स नहीं आते हैं। डाउट कब आते हैं मन में? जब आपके सामने चैलेंज होता है लाइफ का, जहां सारे आपके जो कंसेप्शंस है ना, जो कंस्ट्रक्ट किए हैं आपने बिलीफ के आधार पर, वो कोलैप्स हो जाते हैं। तब आपको मन में कि रियली, जब आपके सामने डेंजर की सिचुएशन, तब आप भय को कन्फ्रंट करते हो। तो ये सारे जो सीन्स हैं वो हमें ही, हमारे अंदर हमारा परिचय, पूरा परिचय। तो छुटनारायण जी अगेन वो बड़े सुंदर ढंग से कहते थे कि ये योग वो वाला योग नहीं है कि आप नीचे चले और हिमालय की एक पगडंडी पर पकड़ते हुए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए और झंडा गाड़ के कहा हम पहुंच गए। तो वो बड़े सुंदर कहते हैं ये तो संपूर्ण हिमालय दर्शन है। आपको पूरे हिमालय को देखना है, जानना है, और रियली इट इज अमेजिंग। लोग हिमालय से क्या समझते हैं? हिम आलय। तो आप देखोगे हिमालय का दर्शन, आप वो देख लोगे बर्फ से ढकी हुई चोटियां। आप देखो गढ़वाल का हिमालय भिन्न है, शिलोंग का हिमालय भिन्न है, बद्रीनाथ केदारनाथ का हिमालय भिन्न है, लेह लद्दाख का हिमालय भिन्न है, बगल में कश्मीर का हिमालय भिन्न है, नेपाल का हिमालय भिन्न है, वही हिमालय है। और आपको ये पूरा दर्शन, क्योंकि तब आप संपूर्णता में ग्रो करते हो। तो ये जल्दबाजी की यात्रा नहीं है। जो लोग इम्पेशेंट हैं वो पहले पेशेंस को डेवलप करें। ये यात्रा नहीं है कि अरे हम जल्दी से, जितनी जल्दी करोगे उतना अधिक फिसलोगे, क्योंकि आपने कोई चीज छोड़ दी है और उसको आपको फिर से पिकअप करना है। टिल द 1000-fold एनिग्मा हैज बीन सॉल्व्ड इन द सिंगल लाइट ऑफ एन ऑल विटनेसिंग सोल। तो प्रकाश बढ़ता जाता है जब एक दिन उस पूरे प्रकाश में आप सब कुछ देख पाते हो। तो ये हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। नमस्ते।